ये सारी चीज़ों का अगर आप वर्ड निकालोगे तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो एक्शंस है उसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, आप इसको हिंदी में हमारा विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, कुछ हमारे नोशंस होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का अल्टीमेटली हमारे जो व्यवहार है या हमारा जो बिहेवियर है इसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी चीज़ों को लेकर आपका जो सोच रहेगी, आपका जो विश्वास रहेगा, इन सब चीज़ों की वजह से आपके एक्शंस में और बिहेवियर में बदलाव आता है। ठीक है, हर पर्सन का अपना एक इंडिविजुअल सोच रहता है, अपना बिलीफ सिस्टम रहता है। ठीक है, और फिर एक कलेक्टिव, जिसको आप कह लो कि सोसाइटी का कुछ बिलीफ सिस्टम होता है या कुछ कल्चर का हम लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हम लोग जो सोचते हैं या हमारी जो थिंकिंग होती है, हमारे जो बिलीव्स होते हैं, इसकी वजह से हमारे एक्शंस के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आपकी सोच क्या है, किस तरह की सोच है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों का अल्टीमेटली आपके बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देके अगर आप बता सकते हो तो, कि हमारी सोच का हमारे बिलीफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, बट एक या दो कोई एग्जाम्पल देके अगर आप बताओगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, एक मैं दे दूँ? ठीक है, चलो। अगर मान लो कि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, ठीक है, आप सुबह उठ गए, आपको लगता है कि आप आज का जो दिन है वो अच्छा जाने वाला है, ठीक है, और आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आप चीज़ें डील कर लोगे। वर्सेस आपकी थिंकिंग निगेटिव है, आपको लगता है कि आपके काम में हर्डल्स आएंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लो है। दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अगर आप पॉजिटिव हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही दिखना वो स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले चेंज हो जाएगी। ठीक है, एक निगेटिव पर्सन का बॉडी लैंग्वेज, जिसकी निगेटिव थिंकिंग है, वर्सेस एक जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में ही आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि जो पॉजिटिव पर्सन है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज रहती है वो कॉन्फिडेंट रहती है। ठीक है, उसका जो बात करने का तरीका है वो कॉन्फिडेंट दिखाई देगा, और उसके जो एक्शंस रहेंगे उसमें भी वो दिखाई देगा कि वो जिस तरह के डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, तो आपकी थिंकिंग अगर पॉजिटिव है तो वो सारे आपके एक्शंस में दिखाई देगी कि एक जो पॉजिटिव पर्सन होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका जो ऑरा होता है, ठीक है, वो जिस तरह से चीज़ों को कंडक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है, सारा उसके एक्शंस में दिखता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और उसके एक्शंस क्या क्या है। ठीक है, वर्सेस एक निगेटिव पर्सन का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, जो ऑरा होता है, जो डिसीजंस होते हैं, वो दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं किसी न किसी तरह से कि उसके जो एक्शंस है वो आज सही नहीं है। जैसे क्रिकेट में अगर किसी का दिन होता है, बोलते हैं कि आज ये पॉजिटिव माइंडसेट से आया है और ये अच्छा खेलेगा, ठीक है, उसको अंदर से पता चल जाता है कि आज मेरा दिन है, मैं खेलूँगा कॉन्फिडेंटली, तो सारे बॉलर्स को फेस करेगा, हो सकता है उसका बेस्ट स्कोर करे वो उस दिन के लिए। ठीक है, उसको सामने फ़र्क नहीं पड़ेगा कि चाहे बॉलर कितना भी इंटिमिडेटिंग हो, चाहे टीम कितनी भी इंटिमिडेटिंग हो, लेकिन वो अपना खेलेगा जाके कॉन्फिडेंट। वर्सेस अगर उसको अंदर से निगेटिव लग रहा है, उसकी सोच निगेटिव है, तो हो सकता है कि वो मतलब सिंपल जो बॉलर है उसके सामने भी आउट हो जाए। तो आपकी जो थिंकिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके एक्शंस क्या रहें। ठीक है, फिर एक बिलीफ सिस्टम होता है कि हर जगह का आपका खुद का एक बिलीफ सिस्टम है कि आप कोई चीज़ को लेकर आपकी क्या धारणाएं बनी है, आपके क्या बिलीव्स है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके एक्शंस को लेकर। ठीक है, और बिलीफ सिस्टम जो होता है आपका, बहुत सारी थॉट्स इन जनरल बेसिकली एक कंटिन्यूअस फ्लो रहता है। ठीक है, बिलीफ सिस्टम जो होते हैं कुछ रिजिडली या एक कन्विक्शन के साथ हम लोग होल्ड करते हैं। थॉट इज़ तो फ्री फ्लोइंग कि आ रहा है जा रहा है, ठीक है, लेकिन बिलीफ सिस्टम जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। थॉट तो आप जैसे आप थोड़ा देर के लिए कुछ पॉजिटिव देख लो तो आपके थॉट्स कुछ पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, आज आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ देख ली
तो आपको पॉजिटिव थॉट आएंगे। आपने कोई निगेटिव चीज़ देख ली तो आपको निगेटिव थॉट आएंगे। लेकिन जो बिलीफ सिस्टम होता है वो थोड़ा एक कन्विक्शन के साथ हम लोग होल्ड करते हैं। इसका मतलब कि बिलीफ को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, बिलीफ इतना जल्दी से चेंज नहीं होते। आपके थॉट्स तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते रहते, ठीक है, लेकिन बिलीव जो होता है वो इतना आसानी से चेंज नहीं होता है। आपके आइडियाज़ भी इतना आसानी से चेंज नहीं होते अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके आइडियाज़ को चैलेंज करे और कोई अल्टरनेटिव आइडियाज़ दे आपको, और वो आपको आइडिया अच्छा लगे, आपको लगे कि ये मेरे लिए सूट करता है, तभी आप उसको अपने दिमाग में डालो। ठीक है, बिलीफ सिस्टम जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपके आसपास कौन लोग हैं, उनके क्या आइडियाज़ है, आपका कल्चर क्या है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो। तो ये सारी चीज़ों से आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो बनते हैं। वैल्यूज़ कह लो, बिलीव्स कह लो। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बिलीफ सिस्टम का? कुछ पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है कि जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, मान लो एक कम्युनिटी है जहाँ पे ये बताया जाता है कि सोशल सर्विस करना चाहिए। ठीक है, उससे हम लोगों को खुद को पीस मिलेगी। ठीक है, हम लोग को अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती है जो ये विश्वास करती है कि हम लोगों को सर्व करना चाहिए। ठीक है, आप एग्जांपल देके बताओ, इंडिया में तो ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो खुद के कम्युनिटी के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि लोगों को सर्विस देना है। ठीक है, वहाँ पे रहने के लिए भी बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ है जो खुद के कम्युनिटी के लिए भी करती है और दूसरों के लिए भी करती है, क्योंकि उनका एक बिलीफ सिस्टम है कि हम लोग ऐसे करेंगे तो ये हमारी खुद के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, इन जनरल हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। एक ये बिलीफ सिस्टम है। तो जहाँ पे भी आप देखोगे इस तरह के लोग हैं, तो वहाँ पे वो लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि दिन में हम लोग 24 घंटा खाना खिलाएंगे लोगों को, या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो लोगों के लिए एक सर्विस है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं अगर आप चाहोगे तो दूंगा, या तो आप निगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप रोज़ एक न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि लोगों के बिलीफ सिस्टम जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम भी बने हुए हैं जो निगेटिव है, जो खुद के लिए भी हार्मफुल है और दूसरे के लिए भी हार्मफुल है। लोग थे कि वो बिलीव करते थे कि ये बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उन लोगों ने उसको नहीं दिया। ठीक है, तो उसकी वजह से पूरी तरह से पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे कि हम लोग का कल्चर होता है, सोसाइटी होता है कि जिसमें बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं जो कि निगेटिव होते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि हम लोगों का सोच जो होता है, थॉट्स होते हैं, हम लोग का बिलीव जो होता है, उसकी वजह से हमारे एक्शंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिमिलरली आपके आइडियाज़ हो गए, नोशंस हो गए, इसकी वजह से भी आपके एक्शंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके जजमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। आपकी सोच क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, आपके आइडियाज़ क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से आपके एक्शंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और अगर आपका आइडिया, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम सही है, ठीक है, लॉजिकल है, रैशनल है, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। अगर आपको आपके थॉट्स में कुछ एरर है, आपके बिलीफ सिस्टम में एरर है, आपके नोशंस, आपके आइडियाज़ में कुछ एरर है, तो इसका मतलब आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो गड़बड़ होने का चांस है। अगर वो लॉजिक के ऊपर बेस नहीं है, अगर वो रैशनल के ऊपर बेस नहीं है, तो आपको जो आपके एक्शंस रहेंगी, आपकी डिसीजन मेकिंग रहेंगी, उसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और ये जो 12 स्टूपिड थिंग दैट मेस अप माई रिकवरी जो बुक है, बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है कि हो सकता है कि आपके जो कुछ आइडियाज़ है,
आपके जो थिंकिंग है, आपके जो नोशंस बने हुए हैं, आपकी बिलीफ्स जो है जिसमें आप विश्वास रखते हो, या आपकी जो सोच है, हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आप बार बार एक तरह से लूप में फंसे रहते हो और उस लूप से बाहर नहीं आते। ठीक है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी रिकवरी में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप बार बार लैप्स हो रहे हो यहाँ से जाने के बाद, आपकी बिलीफ सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, आपके एक्शंस और डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से आप एक तरह से लूप में फंसे हुए हो। यहाँ से जाते हो, कुछ दिन आप ठीक रहते हो और वापस से सब्सटेंस आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर आप रीज़न ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर आप नहीं ढूंढोगे, ठीक होने का कोशिश ही नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बुक है ये इसी के ऊपर बेस्ड है कि क्या हम लोगों की थिंकिंग में, सोच में, हमारे आइडियाज़ में, हमारे बिलीफ सिस्टम में कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हम लोगों का वापस से जो है रिकवरी ख़राब हो जाता है और हम लोग वापस से सब्सटेंस लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक एक करके ये जो बुक्स है इसमें ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है जो हम लोगों से होती है, हम लोग को आइडेंटिफाई करनी है। और अगर हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी और उसके ऊपर सही तरीके से सोचा, उसके बारे में लॉजिकली सोचा, रैशनली सोचा और हम लोग के एक्शंस हम लोगों ने चेंज करे, तो हो सकता है कि हम लोग ये जो लूप में फंसे रहते हैं, एक विशियस साइकिल में फंसे रहते हैं, रिलैप्स, सोब्राइटी, रिलैप्स, ठीक है, इसमें हम लोग हो सकता है कि इससे हम लोग बाहर निकले। ठीक है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप कुछ सोचोगे ओपन माइंडेड होके। ठीक है, आप रीज़न्स ढूंढने का कोशिश करोगे और जो रीज़न्स मिलेंगे उसको रैशनली सोचोगे और बाद में उसके अल्टरनेटिव जो होते हैं वो एक्सेप्ट करके अपने डिसीजंस चेंज करोगे। ठीक है, तो ये सारा बुक जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया? आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपका क्या बिलीफ है जिसकी वजह से आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस होने वाले। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या हम लोग स्टूपिड सी चीज़ें जो है करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम लोग का रिकवरी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहला मिस्टेक हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोग का सबसे पहला जो एरर होता है थिंकिंग में वो ये होता है कि ये सोचना कि ओनली वन सब्सटेंस इज़ प्रॉब्लम, बिलीविंग ओनली वन सब्सटेंस इज़ प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सब्सटेंस में है ही नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि सब्सटेंस में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम पहले से ही एक्सिस्ट कर रही होती है, प्रॉब्लम पहले से ही चल रही होती है। ठीक है, वो तो बस बाहर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसकी वजह से पहले ही आगे उसमें तेल डालने के लिए चीज़ें रेडी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सब्सटेंस में नहीं है, प्रॉब्लम पहले से ही एक्सिस्ट करती है। लेकिन हम लोग का ये थिंकिंग होता है या बिलीफ होता है कि हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस में। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि अल्कोहल मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है, या कैनबिस मेरा प्रॉब्लम है, या जो भी सूखा ड्राई नशा होता है, कोकेन, जो भी है XYZ, वो मेरा प्रॉब्लम है और बाकी दूसरा कोई भी सब्सटेंस प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बहुत बार ये हो सकता है कि आपको खुद को मन करेगा कि मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, ये तो मेरा प्रॉब्लम था भी नहीं, ठीक है, और इससे मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, या फिर दूसरा ये कि मेरे को कोई ऑफ़र कर रहा है तो कोई बात नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वंस इन अ वाइल लेने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ, ठीक है, उससे भी हाँ है तो अल्कोहल ही, लेकिन बहुत सारे लोग का ये भी होता है कि मैं पहले विस्की लेता था, वोडका लेता था और अब मैं बियर पे स्विच हो जाता हूँ, वाइन पे स्विच हो जाता हूँ, या क्या ब्रिज़अप क्या होता है वो उस पर स्विच हो जाता हूँ। फ़र्क कुछ नहीं है, सारी एक ही चीज़ है, अल्कोहल ही है, बस कंसंट्रेशन का फ़र्क है। ठीक है, और वैसे ही प्रॉब्लम
सब्सटेंस में है ही नहीं, प्रॉब्लम पहले से ही एग्जिस्ट करती है और आप बस उसमें और एक प्रॉब्लम ऐड करने का कोशिश करो। ठीक है, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अल्कोहल मेरी प्रॉब्लम थी और दूसरा कोई भी मेरा प्रॉब्लम नशा नहीं हो सकता है, तो ये गलत सोच है हमारी, ये गलत बिलीफ है हम लोग। ठीक है, हम लोगों को पहले से ही प्रॉब्लम थी, बस ये है कि हम लोग एक चीज़ से हो सकता है दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं पहले कैनबिस लेता था और मैं ओकेजनली अल्कोहल लूँगा, या वाइसे वर्सा कि मैं अल्कोहल लेता था और अभी मैं ओकेजनली जॉइंट लूँगा, तो ये एक गलत सोच है। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सब्सटेंस में है ही नहीं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ ऐसी लोगे जो माइंड अल्टरिंग है, तो उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, अगर कोई बच्चे बहुत बार ये सोच लेते कि मैं तो जॉइंट लेता था तो मैं कभी कभी अल्कोहल ले लेता हूँ। ठीक है, या बड़े भी सोच लेते कि मैं ड्राई सब्सटेंस यूज़ कर रहा था तो मैं उसके बदले अल्कोहल को रिप्लेस कर दूंगा, या अल्कोहल के बदले किसी और चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो ये हम लोग का सोच का गड़बड़ है, क्योंकि प्रॉब्लम सब्सटेंस में है ही नहीं। अगर प्रॉब्लम इन फर्स्ट प्लेस सब्सटेंस में होती तो आप हो सकता है कि यहाँ पे ना हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये मान के चलते कि आज की डेट है 14 तारीख, अगर आज की डेट में पहला किसी ने अपना पैग लिया है, पहला कोई जॉइंट लिया है, कुछ भी पहली बार ट्राई किया है, ऐसे मान के चलते 10,000 लोग हैं, तो उसमें से कुछ फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट ही ऐसे होते हैं, या पेशेंट ही फ्रैक्शन ऑफ लोग ही ऐसे होते हैं जो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आज की डेट में 10,000 लोगों ने पहला स्मोक किया है, पहला पैग लिया है, तो उसमें से कुछ ही % लोग हैं, हो सकता है 1% 2% जो बाद में जाके प्रॉब्लम यूज़र बनेंगे या डिपेंडेंट बनेंगे। इसका मतलब कि प्रॉब्लम सब्सटेंस में थी नहीं, प्रॉब्लम कोई और चीज़ में है। ठीक है, तो आप अगर पास्ट में कोई भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहे हो, अगर आपने कोई भी सब्सटेंस का प्रॉब्लम यूज़ करा है, तो आपके लिए कोई भी नशे वाली चीज़, वो चाहे वंस इन अ वाइल ही क्यों ना हो, ओकेजनली क्यों ना हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप उसको कर सकते हो, तो आपकी ये थिंकिंग की गड़बड़ है। ठीक है, आप कभी ये मत सोचना कि आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ऐसा सोचना गलत क्यों है, इसके सारे रीज़न्स आगे दिए हुए। लेकिन आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि आपका अगर पास्ट में सब्सटेंस यूज़ का प्रॉब्लम रहा है, तो आप दूसरा कोई भी नशे वाला चीज़ वंस इन अ वाइल भी ट्राई करोगे तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग भी, डॉक्टर्स भी अगर हिस्ट्री लेते हैं तो ये हिस्ट्री पूछते हैं कि आपका सब्सटेंस यूज़ का हिस्ट्री रहा है कि नहीं रहा। उससे हम लोगों को क्या डायरेक्शन मिलती है, डॉक्टर लोगों को भी ऐसे ही देते हैं जिसका आपका डिपेंडेंस होने का चांस बहुत ही कम है। हम लोग अवॉइड करते हैं इन जनरल, इस तरह की मेडिसिन ना दी जाए आपको जिसका डिपेंडेंस होने का चांस है। ठीक है, तो अभी ऐसे क्या क्या लॉजिक और रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी दूसरा नशा नहीं करना चाहिए, या अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो उसके पीछे क्या इलॉजिकल थिंकिंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें आगे दी हुई। सबसे पहला रीज़न हम लोग को दूसरा ड्रग क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए, उसका क्या लॉजिक है कि हम लोग को अगर कोई भी एक सब्सटेंस हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग का पास में डिपेंडेंट था, तो हम लोग को दूसरा सब्सटेंस ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए, हम लोग को बाकी और कोई भी नशे को हाथ क्यों नहीं लगाना चाहिए। इसका सबसे पहला रीज़न क्या है, अगर आप मान के चलिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप घर जाओगे, आपकी रिकवरी हो चुकी है महीने भर की, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, तो आपको वापस जाके दूसरा और कोई भी सब्सटेंस क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। अगर आप करोगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्रॉस एडिक्शन सब्सटेंस पे आने का चांस। ठीक है, बेसिकली अगर आप कोई भी सब्सटेंस ट्राई करोगे आपके सब्सटेंस के अलावा, तो आपका जो नशा जो आप ट्राई करोगे उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आपने इतना दिनों से कंट्रोल करके रखा हुआ था, छोड़ के रखी हुई थी, आपकी महीने भर की रिकवरी थी, साल भर की रिकवरी थी, और अगर आपने दूसरा कोई भी नशा
ट्राई करा तो आपका जो रेजिस्टेंस था, जो कंट्रोल था, वो एक तरह से कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, आपने इतना दिनों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा था, डिफेंड करके रखा था, और एकदम से जो ये रेजिस्टेंस है ये कम हो चुका है। ऐसे आपको n नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसा एक मेरा पेशेंट था जो 1 साल से रिकवरी में था, वो अल्कोहलिक था, बेसिकली अल्कोहल ले रहा था। ठीक है, और इतना अल्कोहल ले रहा था कि उसका लीवर मतलब ख़राब हो चुका था काफ़ी। तो 1 साल तक उसने छोड़ रखी थी, उसकी हालत अच्छी थी, लाइफ थोड़ा ट्रैक पे आ गई थी, लीवर धीरे धीरे रिकवर होने लगा था। फिर एक दिन ऐसे ही उसके घर के आसपास ही उसका दोस्त रह रहा था, उसने उसको पार्टी में बुलाया कि तू आजा, आज मेरा बर्थडे। ठीक है, और वो वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जैसे पार्टी वाला माहौल होता है वैसे ही माहौल था। ठीक है, वहाँ पे अल्कोहल भी सर्व हो रही थी, और उसका जो दोस्त था वो जॉइंट पी रहा था बेसिकली। अब वो अल्कोहल ले रहा था क्योंकि उसको तो यही पता था कि मेरा तो प्रॉब्लम अल्कोहल है, जॉइंट तो है नहीं। ठीक है, और उसने उसको जॉइंट ऑफ़र किया और उसने जॉइंट पी लिया। ऑफ़र क्या मतलब, उसने प्रेशराइज़ भी नहीं करा, उसको ही लगा ऐसे क्योंकि मेरा प्रॉब्लम तो अल्कोहल था और मैं ये जॉइंट ट्राई कर लेता, उससे मेरे को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और उसने जॉइंट पिया, 1-2 जॉइंट पिए। फिर बाद में जाके धीरे धीरे ये हुआ कि उसको बाद में जाके ये लगा कि मैं थोड़ा सा ड्रिंक भी कर लेता हूँ। ठीक है, और उसने वापस से उसका जो ड्रिंक है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अल्कोहल बेसिक वो उसका सब्सटेंस ऑफ चॉइस था, जो इतना सालों से ले रहा था, उसके लिए प्रॉब्लम थी वो। लेकिन उसका रिकवर इतना दिनों का जो था, एक बार उसने जॉइंट लेना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद उसका रेजिस्टेंस कम हो गया और उसने वापस से अपनी अल्कोहल स्टार्ट कर दिया। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपका जो सब्सटेंस है उसके अलावा अगर आप कोई भी सब्सटेंस ट्राई करोगे तो आपका जो इतना दिनों से आपने कंट्रोल कर रखी थी चीज़ें, जो रेजिस्टेंस था आपके ब्रेन का, जो कंट्रोल था, वो कमज़ोर हो गया, वीकन हो गया, और इसकी वजह से आप वापस अपने चॉइस ऑफ सब्सटेंस पे आ जाओ। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इसके पीछे बायोलॉजी क्या है ये तो हम लोग बाद के क्लास में डिस्कस कर ही देंगे कि रेजिस्टेंस क्यों कम होता है। ठीक है, आपका जो इतना दिनों से आपने छोड़ रखी थी जो रेजिस्टेंस कंट्रोल था, वो कमज़ोर होने का क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या बायोलॉजी है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको ये लॉजिक समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो भी नशा था उसके अलावा कोई भी नशा इवन वंस इन अ वाइल भी आप ट्राई करोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, आपने जो इतना दिनों से छोड़ रखी थी वो हो जाता है। ठीक है, और वापस से आपका सब्सटेंस होने का चांस बढ़ जाता है। और सबसे पहला यही रीज़न है कि आपको ऐसे क्यों नहीं सोचना चाहिए कि आपका एक ही सब्सटेंस प्रॉब्लम है, दूसरा और कोई सब्सटेंस प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये एक तरह से थिंकिंग में एरर है। दूसरा रीज़न क्या बता रहा है कि ये क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपका खुद का आप लाइफ देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो, जब आपने पहली बार सब्सटेंस लेना स्टार्ट किया था तब वर्सेस अभी में क्या फ़र्क है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो स्मोकिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, या टोबैको से स्टार्ट होता है। फिर अल्कोहल पे जाते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग का शुरुआत ऐसे ही होता है। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम आपने ज़्यादातर लोगों ने कोई नशा करा होगा, ज़्यादातर लोग का नशा ऐसे ही शुरुआत होता है। फिर उसके बाद आप जाते हो अल्कोहल के ऊपर, फिर इसके बाद जो भी सूखा नशा है, जो भी कह लो आपको, कैनबिस हो गया, जॉइंट्स, कोकेन, जो भी नशा करना। ठीक है, ज़्यादातर लोग का ऐसे ही आपको दिखेगा कि ट्रैक चल रहा है। ठीक है, और ये जो साइकिल या प्रोसेस है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पहले जो 2 नशे हैं ये आपके एक तरह से फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट कर देते हैं आपके ब्रेन में। फर्टाइल ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, फर्टाइल ग्राउंड मतलब क्या होता है? हाँ,
हाँ, ठीक है। फर्टाइल ग्राउंड मतलब कि आपका ब्रेन एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है कि अब आपको बाकी नशे भी इसमें आ सकते हैं आसानी के साथ। हाँ, ठीक है। आपका ब्रेन एक तरह से तैयार हो जाता है कि मैं बाकी नशे भी करूँगा। ठीक है। कोई भी नॉर्मल इंसान देख लो जो डिपेंडेंट नहीं है, वो 2-4 बार पीने के बाद ना अपने आप ही रुक जाता है। उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है और मुझे अब आगे नहीं करना है ये चीज़। तो कॉन्शियसली कह लो, अनकॉन्शियसली कह लो, बराबर अपने डिसीजंस और एक्शंस चेंज कर देता है। एक तरह से ब्रेन बोल देता है, उसको सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है लाइफ में। ठीक है। और वो रोक देता है अगर वो सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, अपने आप ही पता चलने लगता है। अगर कोई भी डिपेंडेंट पर्सन है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक जो कभी डिपेंडेंट नहीं रहा है उसको अपने आप ही सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। सिमिलरली अगर आप रिकवरी में है और आपका कुछ दिनों के बाद रिस्टार्ट हो जाता है, आपको सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगा अंदर से, नहीं, आपका ब्रेन बोलेगा कि नहीं ये नहीं करना है, रिजेक्ट कर देगा उसको। ठीक है। अगर आपने एक सब्सटेंशियल रिकवरी अचीव करी है तो अपने आप ही ब्रेन को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है लाइफ में और वो रिजेक्ट कर देगा उस आइडिया। लेकिन अगर आपने कोई भी सब्सटेंस लेने स्टार्ट कर दिया, आप रुके नहीं, तो एक तरह से आपके ब्रेन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट हो जाता है। ठीक है। उस कोई भी नशे, दूसरे नशे के लिए कंडीसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि उसमें एक दूसरा नशा भी वापस आके आप स्टार्ट कर दोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका ब्रेन। हाँ, टॉलरेंस कह लो या दूसरे नशे के लिए प्रोपेंसिटी कह लो, ठीक है, या वल्नरेबिलिटी कह लो। ठीक है। तो आप कोई भी दूसरा नशे के लिए आपका ब्रेन रेडी हो जाता है। और नहीं होते, हम लोगों में प्रोपेंसिटी रह जाता है और हम लोग पास्ट टेंस में नहीं बोलते कि हम लोग शराबी थे, हम लोग ये बोलते हैं हम लोग अल्कोहलिक थे। ऐसा नहीं है, हम लोग है और हो भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर साइंटिफिकली अगर आप बोलोगे तो बोलते कि 3 मंथ्स का मिनिमम रिकवरी चाहिए होता है कि जिससे आप एक कुछ हद तक कंट्रोल अचीव कर सकते हो, और 2 साल चाहिए होता है जिसके बाद आपका रिस्क और भी कम हो जाता है। ठीक है। और आपके ब्रेन के जो फंक्शन है वो कुछ हद तक रिस्टोर हो जाता है। तो 3 महीना तो मिनिमम चाहिए कि जिसमें एक थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, और 2 साल में आपका चांस और भी कम हो जाता है। ठीक है। 90% जो रिलैप्सेस होते हैं वो पहले 2 साल में होते हैं। इसका मतलब 2 साल का जो फेज़ होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका जो टेंडेंसी और भी कम हो जाएगा, लेकिन रहता लाइफ टाइम के लिए, कभी भी आप वापस से स्टार्ट हो सकते हो। लोग 5 साल के बाद भी लैप्स हो रहे हैं, रिलैप्स हो रहे हैं, 10 साल के बाद भी लोग लैप्स हो रहे हैं और रिलैप्स हो रहे हैं।